आप बताइए कि इंसान की जो फितरत है, वर्ल्ड के तमाम इंसान एक ही फितरत पे पैदा किए गए। कुरान का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसको वुमन कहते हैं, सूरह निसा, उसकी आयत नंबर 1 में ऑथर ऑफ द बुक ये कहता है हमसे कि हमने तमाम इंसानों को एक ही नफ्स से पैदा किया, एक ही नफ्स से पैदा किया। तो हम लोग जो तर्जुमा हमारे स्कॉलर्स हैं वो उसका ये करते हैं कि तमाम इंसान एक से बने। नफ्स का मतलब लेते हैं फ्रॉम आउट ऑफ वन। उसकी फसली निकाली गई और फिर उसकी बीवी बनाई गई, फिर उसके बच्चे पैदा हुए और फिर वगैरह वगैरह। नहीं नहीं, ये बात नहीं कही जा रही उसमें एक सादा मैसेज जो आपका क्रिएटर है, जिसने आपको, मुझको, तमाम इंसानों को बनाया, वो ये कह रहा है हमसे कि मैंने पूरे इंसानों को एक ही साइकोलॉजी पे पैदा किया है। अच्छा। उनकी पूरों की साइकोलॉजी, नफ्स के माने होंगे साइकोलॉजी, उनकी नफ्सियात, उनके जज्बात, उनके इमोशंस, उनके एहसासात पूरे इंसानों के एक ही होंगे। किसी की औलाद मरती है, चाहे वो ट्राइबल हो चाहे वो सिविलाइज्ड हो, उसके घर वालों को उसका काम होता है। अच्छी क्रॉप मिलती है तो सारी दुनिया के लोग जो अच्छी क्रॉप हासिल करें वो उसको लेके खुश होते हैं। सारी दुनिया के लोग जब अपनी औलादों को कामयाब देखते हैं तो वो खुश होते हैं। अच्छी बीवी मिली तो खुश होते हैं, कोई गम होता है तो हमारे पूरे नफ्सियात, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो स्टोन एज का हो या स्पेस एज का हो, किसी भी दौर का कोई भी इंसान हो, उन तमाम की नफ्सियात खुदा ने एक ही बनाई। एक ये हमको सूरह निसा की 4 नंबर की 1 नंबर से आयत से मालूम पड़ा। फिर सूरह रोम करके एक और हमारी कुरान में, हमारी तो नहीं बल्कि अपनी कुरान कहिए, क्योंकि वो तमाम इंसानों की किताब है, वो पवार साहब की भी किताब है वो। हाँ, ये तो मुसलमान उस पर लैंड ग्रैबिंग करके बैठे हैं जो आप तक वो किताब को नहीं पहुंचने देते हैं। उसमें हमारा क्रिएटर हमको बताता है, 30 नंबर का सूरा है, उसकी आयत नंबर 31 है, सूरह रोम। उसमें वो कहता है कि मत बदलना मेरी बनाई हुई फितरत को, मत बदलना मेरी बनाई हुई फितरत को, अल्लाह की फितरत जिस पे मैंने इंसान को पैदा किया। यहां तक का तो बात समझ में आ गई। अभी हम जो सूरह निसा में देखे कि पूरे इंसान एक ही नफ्सियात पैदा हुए, यहां हमको बताया गया सूरह रोम में कि मत बदलना मेरी बनाई हुई फितरत को, अल्लाह की फितरत जिस पे मैंने इंसान को पैदा किया। अल्लाह की जो फितरत है उस पे इंसान पैदा हुआ है, उसको मत बदलना। डोंट चेंज इट। फुल स्टॉप मारो और सोचो, क्या आप, मैं, आदिल भाई या जितने लोग बैठे हैं, क्या हम अपनी ओरिजिनल फितरत पे हैं? नहीं है। हमारे इन्वायरमेंट, हमारे घराने, हम जिन इलाकों में पैदा हुए, हमारे सर्कमटेंसेस और जिन हालात में हम रहे, पले बड़े, और हमारे माँ बाप ने जो हमको संस्कार और तरबियत दी, वो हमारी कंडीशनिंग है, वो हमारी फितरत नहीं है। एक जैन के बच्चे को अगर बोलेंगे कि तू गोश्त खा तो उसको कराहियत होगी, लेकिन मुसलमान के बच्चे को अगर गोश्त खिलाएंगे तो वो गोश्त के अलावा दूसरी चीज़ नहीं खाएगा, उसको कराहियत नहीं होगी। इंसान में ये दो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकते। इंसान की एक सिंपल फितरत है, सिंपल फितरत है, वो फितरत है। उसके साथ में एक जो उसकी बनवट है इंसान की, खुद की जो साइकोलॉजीज है, खुद की जो सोच है, खुद के जो इमोशंस है, वर्ल्ड का कोई भी इंसान के पूरे इमोशंस एक ही है, वेदर दे आर कल्चर्ड और दे आर अनकल्चर्ड। ये बात मालूम पड़ी। मत बदलना मेरी बनाई हुई फितरत को, अल्लाह की फितरत जिस पर मैंने इंसान को पैदा किया। यहां तक का तो ठीक। आगे एक मैसेज और आ रहा है हमको
इसी आयत में आगे एक मैसेज आ रहा है, वो मैसेज ये आ रहा है कि यही दीन क़य्यूम है। दिस इज द ओनली एस्टैब्लिश्ड रिलीजन। दिस इज द ओनली एस्टैब्लिश्ड रिलीजन। एस्टैब्लिश्ड रिलीजन क्या है? दीन क़य्यूम का अगर संस्कृत ट्रांसलेशन किया जाए, संस्कृत ट्रांसलेशन किया जाए तो उसका ट्रांसलेशन होगा सनातन धर्म। एग्जैक्टली ट्रांसलेशन होगा उसका सनातन धर्म, दीन क़य्यूम। इसका मतलब यह है कि हमारा जो ओरिजिनल रिलीजन है वो हमारी फितरत है। हिंदुइज्म कब बना भाई? 4000 साल पहले। 4000 साल पहले के इंसान थे या जानवर थे? इंसान। क्रिश्चियनिटी कब बनी? 2000 साल पहले। उससे पहले लोग पूरे जानवर थे, इंसान थे? इंसान। मुसलमान का प्रॉफिट 1400-1500 साल पहले मोहम्मद आए, उससे पहले क्या लोग दीन पे नहीं थे? क्या इससे पहले रिलीजन नहीं था? जिस दिन इंसान पैदा हुआ उसी दिन वो अपना रिलीजन अपने साथ लाया, और वो रिलीजन है उसका फितरत, और यही सच्चा रिलीजन है। इसको मत बदलना। इसको किसने बदला? हमारे माहौल ने बदला, हमारे डर ने इसको बदला, हमारे पंडितों ने इसको बदला, हमारे मौलवियों ने इसको बदला, हमारे मुल्लाओं ने इसको बदला, हमारे पादरियों ने इसको बदला, प्रीस्टों ने, रबियों ने इसको बदला, क्योंकि ये सब दुकानदार है। ये आपके डर का धंधा बनाते हैं। इंसान डरता है बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों से। एक, वो डरता है भूख से। दूसरा, वो डरता है कि उसके पास जो कुछ भी है, माल और अम्वाल और आल और औलाद की शक्ल में, उसको वो लूज नहीं करना चाहता, उसमें कमी होते हुए नहीं देख सकता। ये दूसरा डर है उसका। एक है डर भूख, पेट। दूसरा डर है कि मेरे पास जो कुछ भी अभी तक मैं पूंजी जमा किया हूँ, चाहे वो औलाद की शक्ल में है, चाहे मवेशी की शक्ल में है, चाहे दौलत की शक्ल में है, वो मेरे से नहीं चली जाए। और तीसरा सबसे बड़ा डर इंसान का ये है, मौत। ये 3 आपके डर, भूख का डर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का डर, मौत का डर, ये इंसान के 3 डर मजहबी पेशवाओं का धंधा है। सारे ज्ञान, चाहे वेदा के होंगे, चाहे कुरान के होंगे, चाहे नबियों के होंगे, चाहे साधु संतों के होंगे या अवतारों के होंगे, वो सारे ज्ञान एक ही बात के लिए बताए गए कि इंसान अपनी पोटेंशियलिटी को जाने। इंसान को बेइंतहा पोटेंशियली पैदा किया गया है। इंसान को डराया जाता है, उसको ये बोला जाता है कि तुम अपने आप को सुपुर्द कर दो, सबमिटर बन जाओ। मुस्लिम मीन्स सबमिटर, हु सबमिट टू गॉड, हु सबमिट टू अल्लाह, हु सबमिट टू द विल ऑफ अल्लाह, हु सबमिट टू द अल्लाह। उसके लिए उसको सबमिट करवाया जाता है। उसको ये बोला जाता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारा जो गॉड है वो सब कुछ करेगा तुम्हारे लिए। तुम सिर्फ एक ही काम करो कि उससे प्रार्थना करते रहो, उससे डरते रहो, उसको चिपके रहो, और उसके नाम की थालियां चढ़ाओ, बलियां चढ़ाओ, मस्जिदों को चंदे दो, गुरुकुलों को चंदे दो, मंदिरें बनवाओ, यात्राएं निकालो, वगैरह 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 वगैरह। हर बहाने से जिस टाइम पे आपके पास में पैसा आता है, उसी के फौरन बाद में एक त्यौहार आता है। हिंदू त्यौहार पूरे आप कैलकुलेट कर लीजिए, बिल्कुल एक भी त्यौहार मानसून में नहीं आएगा हिंदुओं का। नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि किसान बिजी रहता है खेती में, बराबर। उसके पास में खेत को पैसे डालने के लिए नहीं होते। अगर पंडित जाके मारेगा तो पंडित की धोती उतार के मारेगा उसको। इसलिए पंडित नहीं जाते। बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ये आपके पास कब आएंगे? जब अक्टूबर में जब क्रॉप कटेगी, वहां से दशहरा शुरू हो जाएगा, वहां से फिर दिवाली आएगी, फिर वहां से जो है आपसे खर्चे करवाएंगे, आपकी पूजाएं करवाएंगे, हमारे पास रमजान के पीछे खर्चे करवाएंगे, फिर इसी तरीके से माल जेब में से निकाला जाता पूरा आपके। बराबर है।
तो अब हमको अभी तक का एक बात मालूम पड़ी कि दुनिया में अगर कोई रिलीजन इस्टेब्लिश्ड है तो वो एक ही रिलीजन इस्टेब्लिश्ड है, वो हमारी अपनी ओन फितरत है। उस फितरत जो हमारी फितरत है वही हमारे बनाने वाले की फितरत है। उस फितरत को बदलना मत, उस फितरत को बदलना मत। अगर कोई दीन के नाम पे, धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे कोई आइडियोलॉजी अगर आपको बेचता है, उसका लिटमस टेस्ट जो है, उसको जो टेस्ट करेंगे आप फौरन टेस्ट करेंगे क्या ये फितरत की बात कर रहा है, फितरत के अगेंस्ट बात कर रहा है। अगर फितरत के अगेंस्ट बात कर रहा है तो आप उसको बोल दीजिए कि तू मेरे से फिरकी ले रहा है, यू आर ए फ्रॉड, यू आर ए फ्रॉड। अगर तू आके ये बोलता है कि ब्राह्मण सबसे आला है, मुसलमान अगर ये बोलते हैं कि हम चहीते हैं, ये काफिर है, ये जन्नत में जाएंगे, ये दोज़ख में जाएंगे, और ये कर्मा तुम्हारे को फलाना करेंगे, ये जो थ्योरियाँ जो आपको बेच रहे हैं, आप फौरन उसको चैलेंज कर दीजिए। उसको बोलिए भैया मेरे नज़दीक तो नेक वो है जो अपनी फितरत पे है। सिर्फ ये बैरोमीटर हमारा होगा बात को जांचने का। तो मैं जो समझ सका अभी तक का, वर्ल्ड के पूरे रिलीजन इंक्लूडिंग जूडिज्म, इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी, इंक्लूडिंग हिंदुइज्म, इंक्लूडिंग मजहब इस्लाम जो इसमें हम लोग कहते हैं, वो पूरे गारंटेडली झूठे हैं। उसमें एक वर्ड भी सच्चा नहीं है। उनकी वजह से इंसानियत जो पूरी एक बरादरी बन के रहना चाहिए थी, वो हजारों टुकड़ों के अंदर बट गए। उसकी वजह से मुल्क बने, उसकी वजह से नेशंस बने, उसकी वजह से तू हिंदू मैं मुसलमान की बोली बनी, उसकी वजह से मुस्लिम और काफिर की बोली बनी। ये पूरे फ्रॉड्स हैं। इंसानियत का खीमा बनाने वाले ये मज़हब है। हर मज़हब आया, एक नया टुकड़ा दिया, उसके गुरों ने उसको माना और दूसरे गुरों को उसने गाली दी। इंसानियत पूरी डिवाइड हो गई इसके अंदर। एक दूसरी बात, ये जो डर था ना आपका कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा भगवान, मेरा अल्लाह, मेरा ईश्वर, मेरा खुदा मुझसे नाराज़ हो जाएगा, वो डर आपको जो है करवा रहा है स्वभाव से। और इंसान को ये बताया गया कि इंसान पूरे के पूरे एक सैल्वेशन की रिक्वायर्ड है, उनको एक नजात की रिक्वायर्ड है। नजात, कोई उसको नजात दे दे, कोई उसको सैल्वेशन दे, कोई उसको मुक्ति दे। नहीं, ये गलत बात है। मैं इंसान को कैद में मानता ही नहीं हूं। सारे मजहब इंसान को कैद में मानते हैं, मैं इंसानियत को कैद में नहीं मानता हूं। इंसान आज़ाद है, इंसान लिबरल है, इंसान अपनी मर्जी के फैसले कर सकता है। तो जब इंसान आज़ाद है तो नजात तो उसकी होगी जो कैद में है। तो इंसानियत इंसान कहाँ कैद में है? कोई पाबंद कर रहा है आपको कुछ करने के लिए? अच्छा बुरे की तमीज़ आपके अंदर रखी हुई है, आपकी फितरत में रखी हुई है अच्छे बुरे की। भाई हबीब भाई बहुत अच्छे आदमी है, समझ के आप मेरे को मुर्शद मान लिए, मेरा गुरु मान लिए, आप मेरे कहने रोज़ आ रहे हैं, मैं आपको अच्छे अच्छे मशवरे दे रहा हूँ कि पवार साहब आप ये कीजिए, ये मत कीजिए, आप मेरी बात सुन रहे हैं। हाँ, एक दिन मैं आपको ये बोलूँ कि पवार साहब रोज़ आधा लीटर गैस का तेल पीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? हबीब भाई पागल हो गया है, इसको इरागड्डा लेके जाओ, बोलेंगे आप। दुनिया में आपके साथ में क्या हो रहा है, इसलिए आप जान लिया कि घासलेट आपके लिए घातक है। मौत के बाद में क्या हो रहा है, जो कहानियां आपको सुनाई गई, वो दरअसल पंडित मुल्ला बिठा के रोज घासलेट पिला रहा है आपको। वो होने जाने का कुछ भी नहीं है उसके अंदर। वो कुछ भी नहीं होने का है। ये फ्रॉड उनका धंधा है। एक जन्नत, एक स्वर्ग, एक जहन्नुम, एक मौत के बाद हिसाब किताब, ये सारी चीजें डरवा के आपसे पूरा काम करवाया जाता। हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है कि भाई तुम ये नेकी करो तो तुमको इतना सवाब मिलेगा, तुम ये करें तो तुमको इतना इसका पुण्य मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो मैं अच्छा लगता था सुनने में, मुझे ये अच्छा लगता था। बाद में मैं सोचा कि मैं एक अंधे को सड़क पार कराकर ये सोचूं
कि इसका मुझे मुआवजा चाहिए। बराबर। मेरी फितरत के अगेंस्ट है, अगर इंसानियत के एजाज के अगेंस्ट है कि मैं भूखे को खाना खिला के ये सोचूं कि मुझे इसका अजर मिले। मैं किसी बेवा की मदद करके उसको कुछ रुपये दे के ये सोचूं कि इसका मुझे बदला मिले। किसी यतीम के सर पे हाथ रख के ये सोचूं कि मुझे इसकी नेकी मिले। तो तुम इंसान नहीं हो, सुअर और बंदर हो। तुम इंसान होने को ही नहीं जाने हो। तुम इंसान होने को ही नहीं जाने हो, इंसानियत को जानो। तो मैं ये एक ही बात जो समझ सका कि फितरत जो है हमारी, जो नेचर है, उस नेचर को अच्छी तरीके से जानना। और बनाने वाले ने एक एहसान किया है आपके ऊपर, एक एहसान किया है। वो एहसान क्या है? उसने अपनी तरफ से आपके पूछे बगैर आपके अंदर एक गाइड रख दिया है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ज़मीर। आप साहब शादीशुदा इंसान हैं, ठीक? पहली मर्तबा जब किसी और औरत के साथ में आप रिश्ता करे होंगे या नहीं करे होंगे मुझे नहीं मालूम है, और मुझे उसका जवाब भी नहीं चाहिए। आप सोचिए आप करायत हुई या नहीं हुई, यकीनन होती है। बराबर। आप बोलते हैं कि मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के खिलाफ जाके काम कर रहा हूँ, मैं अपनी बीवी को, अपने ख़ानदान वालों को धोखा दे रहा हूँ। लेकिन बार बार अगर करेंगे तो आपका ज़मीर तो आपका नौकर है। वो बोलेगा मेरा मास्टर ही ये चाहता बर्बाद होना, तो मैं क्या करूँ इसके लिए। हर बुराई जब आपके पास आएगी, ज़मीर अंदर से आवाज़ देगा, वही फितरत की आवाज़ है। वो बोलेगी कि ये गंदा है, इसको मत करो। उस टाइम पे उसको रोक लो। बस इतना ही रिलीजन है, इतना ही रिलीजन है। जहाँ सत्य है वहाँ रिलीजन की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ रिलीजन है वहाँ सत्य की गुंजाइश नहीं है। जहाँ रिलीजन होगा वहाँ सच्चाई की गुंजाइश नहीं है कि सच्चाई आ सकेगी वहाँ। और जहाँ पर इंसान सच्चाई पे है तो उसको किसी रिलीजन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ कि अपनी फितरत को प्योर रखना, अपने बनाने वाले के साथ में अपना कांटेक्ट रखना। आपको मैंने नहीं बनाया है, आपको किसी मज़हब ने नहीं बनाया है, आपको किसी पंडित या मुल्ला ने जन्म नहीं दिया है। आपको बनाया है आपके बनाने वाले ने, आपके क्रिएटर ने आपको बनाया है। आपका रिश्ता उस क्रिएटर के साथ में जिसने आपको बनाया है। मेरा एक ही सवाल है इसके अंदर, उस रिश्ते को निभाने के लिए दलाल चाहिए आपको? क्यों दलाल चाहिए भाई? जब उसमें कोई दलाल ही नहीं चाहिए, हाँ, तो फिर इनको क्यों पकड़ रहा है? और आपका क्रिएटर भी बहुत मज़े का है। जो हमारा क्रिएटर है ये इतना फंटास्टिक है। वो कह रहा है सूरह 50 नंबर के सूरह में 17 नंबर की आयत में कि मैं तुम्हारे शय रख के, यानी हार्ट वॉल के नज़दीक हूँ। मैं तुम्हारे अंदर जो गुमान गुजर रहा है मैं उसको जानता हूँ। भाई बगल में बच्चा गांव में ढंढोरा क्यों पीट रहे हो? हाँ, आपका ईश्वर, आपका मालिक, आपका बनाने वाला तो आपके साथ में बैठा हुआ है, फिर इधर उधर जाके क्यों पुकार रहे हो यार? हाँ, वो जैसे परेश रावल बोला था, अच्छा डायलॉग था, मुझे अच्छा लगा कि अगर तुम मंदिरों में और मस्जिदों में और चर्चों में अगर मानते हो तो वहाँ खुदा तुमको नहीं मिलेगा। वहाँ जो वह है वो वही मिलेंगे, वहाँ पर वहाँ खुदा नहीं मिलेगा। खुदा तो तुम्हारे यहाँ बैठा हुआ है। इसको हॉटलाइन है आपके साथ, उसकी पुकारो, तुम्हारी पुकार सुनेगा, वो तुम्हारी सदा सुनेगा, वो तुमको गाइड करेगा। गाइड। मैं धार्मिक किताबें पढ़ता हूँ, बहुत किताबें पढ़ता हूँ, थोड़ा वेदा का भी थोड़ी सी स्टडी की है, और कुरान पढ़ा हूँ, बाइबल पढ़ा हूँ, अवस्था पढ़ा हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा हूँ। जितनी मजहब की किताबें हैं उसमें से एक किताब मैं देखा जिसको हम लोग कुरान कहते हैं, जो तमाम इंसानों की किताब है। वो वाहिद किताब है जो ये कहती है कि इसमें इंसान के लिए हिदायत है। तो मैं इस पर डिपेंड करता हूँ कि ये किताब के पढ़ने से मुझे हिदायत मिलनी चाहिए, मुझे गाइडेंस मिलनी चाहिए, अपने जीवन को गुजारने का तरीक़ा मिलना चाहिए। गॉड यहाँ बैठा है, हाँ, और सोचो कितना ब्यूटीफुल
उसका स्टाइल है गॉड का। हाँ, आप जब इसको खोल के पढ़ते हैं तो वहां कौन है? दो, एक टॉकिंग गॉड है आपके हाथों के बीच में, एक टॉकिंग गॉड, बनाने वाला आपसे बात कर रहा है। उसकी आवाज को छोड़कर इन दलिंदरों की आवाज के ऊपर कान धरते हो आपने? सोचिए, आज जो सबसे बड़ी जरूरत है पवार भाई, मैं जो समझ सका, रिलीजन की जरूरत नहीं है। रिलीजन तो एक, मैं जहां तक समझ सका कि रिलीजन को, कि ये तो एक वायरस है, ये ब्रेन वायरस है, ये माइंड का पॉइजन है, ये स्विच ऑफ बटन टू द थिंकिंग है, ये स्विच ऑफ बटन फॉर द थिंकिंग। और रिलीजन जो है इंसल्ट है ह्यूमन डिग्निटी की, इट्स एन इंसल्ट टू द ह्यूमन डिग्निटी। मैं बहुत सोच के बोल रहा हूं, मैं किसी के खिलाफ बोलना या किसी के फेवर में बोलना मेरा नेचर नहीं है। मैं 10-12 साल से ये काम में हूं। मैं जब स्टडी किया पूरी तरीके से बातों को, जब मैं देख सका कि सारा ईविल की रूट क्या है, पूरे ईविल की रूट रिलीजन है। आपका रिलीजन आप में ईविल पैदा किया, मेरा रिलीजन मेरे में ईविल पैदा किया। रिलीजन की वजह से इस खूबसूरत जमीन पे एक चावल के दाने के बराबर भी कोई अच्छाई नहीं हो सकी। हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं गंगा की क्लीनिंग पे, लेकिन गंगा कभी क्लीन नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर से गंगा की जो मान्यता मजहब में है, और मुर्दे ले जाके उसके अंदर जो डालना है और उसमें जो डुबकियां लगाना है, वो इंसान कभी भी खत्म नहीं करेगा। हाँ, ये है, इधर है, इधर है। अरे लो भाई, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सॉरी साहब। तो मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कि सादे सीधे इंसान बनो। मुझे हज़रत मसीह की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही गॉस्पेल में। उन्होंने ये कहा कि हर इंसान में एक बच्चा होता है 5 साल का, उस बच्चे को कभी बड़ा मत होने देना। जो 5 साल का बच्चा हमारे नेचर में है ना, उस बच्चे को कभी बड़ा मत होने, चाहे हमारे बाल ही सफ़ेद क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारी फितरत का जो 5 साल का बच्चा है वो हमेशा जिंदा रहना। ये असल हुनर है जीने का। ये क्यों कहा गया कि 5 साल से बढ़ने मत देना? इसको मैं गौर करके देखा तो मुझे मालूम पड़ा, जो हैप्पीनेस होती है ना, हैप्पीनेस वहाँ तक ही सीमित होती है। जो हैप्पीनेस होती है, जो खुशी होती है, वो किन लोगों को मिलती है? खुशी का ताल्लुक एक ही चीज से है, खुश वो इंसान होगा जो कॉम्प्लेक्स फ्री होगा। यस, एग्जैक्टली। आपकी जो बॉडी है, आपकी जो नेचर है, आपका जो साइकोलॉजी है, वो कॉम्प्लेक्स फ्री होना चाहिए। ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स ऑफ अ चाइल्ड होना चाहिए आपके अंदर। मुझे पवार साहब अच्छे नहीं लगते तो अच्छे नहीं लगते, मुझे अच्छे लगते तो मैं जाकर चिपक जाऊंगा उनसे, समझ रहे? चॉकलेट देंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता लेना तो नहीं लूंगा, और अगर मेरा दिल बोलता है तो मैं लपट के रो के मांग के लूंगा उनसे। ये फितरत है हमारी। तो कॉम्प्लेक्स फ्री बनी है सबसे पहले। हम जकड़े में हैं। आज मैं देखा कि मुझे आज ही इनविटेशन आया इंटरफेथ डायलॉग के लिए एक जगह से, तो मैं रिफ्यूज़ कर दिया। मैं रिफ्यूज़ कर दिया, बोला नहीं मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। तो वो बोले क्यों हबीब साहब? मैं बोला देखिए डिप्लोमेटिक टॉक करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है वहाँ बैठ के। आपके मजहब के खिलाफ मैं बोल नहीं सकता हूँ। मेरे मानने वाले जो मुसलमान आएंगे मैं उनके खिलाफ बोल नहीं सकता हूँ। मुझे डिप्लोमेट होना पड़ेगा, और मैं डिप्लोमेसी को पसंद नहीं करता। मैं तो जो समझ में आता है वो बोल देता हूँ। तो मैं रिफ्यूज़ किया। आज ही हमारे इनकी हनुमान चौधरी साहब जो है, जो मौलाना का जो प्रोग्राम करवाए थे, वो वही आज फ़ोन करे मेरे को कि ऐसा ऐसा कि इंटरफेथ डायलॉग रखेंगे, बहुत दिन हो गए बदरुका कॉलेज में। तो और नहीं हनुमान जी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि फिर उसमें क्या होता है कि तुम भी सच्चे मैं भी सच्चा, हम दोनों सच्चे वाली बात चलती है, वो बात झूठ है। मेरे नज़दीक तो सारे मज़हब फ्रॉड है, इंक्लूडिंग माई ओन मज़हब जिस पे मैं चलता हूँ। मैं तो छोड़ दिया हूँ, लेकिन जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ उसको भी मैं फ्रॉड मानता हूँ।
सोचो यार, ईश्वर को कैद किया मूर्तियों में, मंदिरों में, ईश्वर को कैद कर दिया वो चौकोनी डब्बे में। ये चर्चा चली थी एक बार, फिर चली थी रवि भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अरबिक डीन साहब आए थे आपके साथ में जी जी। ऑफिस में, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा। तो हबीब भाई करीब 2 घंटे प्लस चली। कहाँ से स्टार्ट हुई पता है आपको? मैं 2003 की बात बोल रहा हूँ। 2.5 घंटे चली ये चर्चा। वो साहब एक ही बोले, क्या बोले मेरे को क्वेश्चन, और साहब आप में चरिस्मेटिक फेस है बोले। मैं बोला साहब गॉड गिफ्ट है बोला। उसके बाद बोले आपके पास सलाहियत बहुत है बोले। तो कैसा बोले मेरे को भी नहीं मालूम। टेबल ऐसे बैठे, आप मैं जैसा बैठे ऐसे बैठे हुए। तो आप एक चीज का, आप हिंदू है? हाँ मैं बोला हिंदू हूँ। तो एक चीज का आप जवाब दे सकते क्या? पूछे। बोलिए साहब मैं कोशिश करता हूँ बोला मैं। तो साहब क्या बोले, विग्रह पूजन क्यों करते हैं? मैं बोला साहब देखिए, जितना मेरी नॉलेज है मैं उतना बोल रहा हूँ। मैं थोड़े बहुत बुक पढ़ा हूँ, बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ा हूँ। विग्रह पूजन किस लिए करते हैं बोले तो इसके लिए जरा बहुत। विग्रह पूजन यानी किसको बोलेंगे? विग्रह, आइडियल वर्शिप। अच्छा, आइडियल वर्शिप। ओके 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 ओके, मूर्ति पूजन। मूर्ति पूजन, ओके, ठीक है ठीक है। तो मैं बोला साहब आप जरा पहले पुराने दौर में चले जाइए, ठीक, जबकि सिविलाइजेशन सही नहीं थी। बिल्कुल। इंसान एक को एक मार के या जानवर मार के उसमें जो ठीक, ठीक, स्ट्रॉन्ग बफेलो है ठीक, उन्हें ठीक, पहले खा लेता था। ठीक ठीक। उसके बाद बचा कुचा जो है जो कमजोर होते वो खाते थे। ये हमने किताबों में पढ़ी है ना सर बोला। मैं बोला हाँ ये तो है स्टोन एज के पहले की बात। तो मैं बोला एक सिविलाइजेशन लाने के लिए शायद कोई बहुत इंटेलेक्चुअल्स बाइंड करने के लिए इंसान को इस चीज लाए होंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है। बोलते जाइए जी। तो बोले नहीं ठीक है, गॉड वहां पे कैसा हो सकता है? जी जी। मैं बोला इसके ऊपर थोड़ी जी चली, जंगे भी चली इस बात पे। भगवान कहाँ है बता। तो भगवान बोल रहा बता मेरे को भगवान, तो बता नहीं सके। फिर वो लोग जो है इंटेलेक्चुअल से हार गए। फिर उसके बाद क्या करें, नहीं भाई ये तो होता नहीं है, लेकिन ये ह्यूमनिटी जो है इसको बाइंड करना बोला तो कुछ तरीके बनाना बोलते हैं। लोग क्या किए, विग्रह का एक शेप ले लिए। अब जैसे हिंदुओं में 3 करोड़ देव है, आपको मछली भी एक पूजन की जाती है, घोड़ा कुत्ता सब पूजे जाते हैं। तो मेरी नॉलेज में मैं बोला साहब ये खाली ह्यूमैनिटी को बाइंड करने के लिए मैं इसका जवाब दूं आपको थोड़ा? दीजिए। बहुत ही लॉजिकल जवाब है मेरा। हाँ। ये शायद दुनिया का मैं वाहिद आदमी हूं जो मैं इसका जवाब दिया। अच्छा, आप जो कहते हैं ना कि हिंदू पोलिथिस्ट है, यानी पोलिथिस्ट यानी कई खुदाओं को मानते हैं, छोटी बात है। हिंदू कई खुदा को मानता ही नहीं है। हिंदू कई खुदा को मानता ही नहीं है। ये गलत बात है आप जो कहते हैं कि हिंदू कई खुदा को मानते हैं। नहीं, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है आपसे, बल्कि पूरे तमाम हिंदू स्कॉलर से मेरा क्वेश्चन है, ईश्वर का टेम्पल किधर है मुझे दिखाइए। स्मशान के पास रहता है ईश्वर का टेम्पल, ब्रह्मांड का टेम्पल किधर है? ब्रह्मांड की मूर्ति और ईश्वर की मूर्ति किधर है मुझे दिखाइए। कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में। नहीं, ईश्वर का कोई टेम्पल नहीं है। टेम्पल किसका है? गणेश का है, नारायण का है, लक्ष्मी का है, हनुमान का है, राम का है, इनके टेम्पल है। विष्णु का है। अब आप सोचिए, यानी कि आप जो बोल रहे हैं वो ईश्वर का रूप नहीं है। ईश्वर का रूप कहाँ बनाया गया? ईश्वर का टेम्पल यानी ईश्वर की मूर्ति कहाँ बना के खड़े करें? आप मुझे पूरे वर्ल्ड में ले जाके ईश्वर का मंदिर दिखा के लाइए आप मुझे। देयर इज नो ईश्वर टेम्पल। ईश्वर मीन्स द वन अनसीन गॉड, द वन अनसीन गॉड। हिंदूज उसको ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है, उसका कोई टेम्पल नहीं। अब आप ये सोचिए कि मूर्तियां क्यों बनी? इसका लॉजिकल आंसर इवन हिंदू स्कॉलर्स नहीं देते। मेरे पास है इसका लॉजिकल आंसर, मैं बहुत सोचने के बाद निकाला इसका जवाब। भाई ये धर्म कितने साल पुराना है हमको नहीं मालूम है। इसको सनातन धर्म बोलते हैं। इसको सनातन धर्म बोलते हैं, यानी द एंशिएंट रिलीजन, द मोस्ट एंशिएंट रिलीजन, द मोस्ट एंशिएंट रिलीजन सनातन धर्म का ट्रांसलेशन होगा।
ठीक। अब ये बात बड़ी गौर से सुनना, मैं जो कह रहा हूं भाई, दुनिया में राइटिंग आके कितने साल हुए? राइटिंग, लिपि 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 कितने साल हुए? 2000 से 3000 साल पहले लिपि राइटिंग में आई। इजिप्शियन सिविलाइजेशन से इसकी बिगनिंग पॉइंट मानी जाती है। इससे पहले राइटिंग में लिपि नहीं थी, राइट? 2000 साल पहले, 3000 साल पहले। इससे पहले लिपि नहीं थी, ओरल ट्रांसमिशन हुआ करता था, ओरल। अब बात सुनिए आप, मुझे अगर ये बताना है कि जैसे हमारे पास में बोला गया है कि अल्लाह जो है उसके 99 नाम हैं, यानी गॉड के 99 एट्रीब्यूट्स हैं। उसकी एक एट्रीब्यूट क्या है? एक एट्रीब्यूट उसकी ये है कि वो आदिल है, इंसाफ करने वाला है। उसकी दूसरी एट्रीब्यूट क्या है? वो ज्ञानी है, अलीम है, इल्म का जानने वाला है, वो रिस्क का देने वाला है, वो खिलाता है, समझ रहे ना? और वो सारी ज़रूरतों को, जो आपको वेल्थ मिलती है, जो ब्लेसिंग्स मिलती है, जो रहमतें मिलती है, वो देने वाला है। ये क्या है उसके पूरे? 99 गॉड्स नहीं है, नहीं, विल्स है, एट्रीब्यूट्स है, उसकी सिफतें हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं एक आम रखा आपके सामने, मैं पूछ रहा हूँ साहब ये आम क्या है, तो आप बोलेंगे साहब ये आम है। तो मैं बोलूँगा ये कैसा है, तो आप बोलेंगे बड़ा है, बड़ा उसकी एक सिफत हुई। फिर आप उसके बाद में बोलेंगे ये मीठा है। आम कितने हुए? एक ही हुआ। फिर उसके बाद में बोलेंगे रसीला है। आम एक, औसाफ अनेक, ईश्वर एक, औसाफ अनेक। ठीक। उस जमाने में जिस टाइम पे लोगों को ब्रह्मांड कौन है और वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है, लिपि मौजूद नहीं है, समझाने का क्या तरीका होगा? ओरल नहीं, ओरल तो था, आइकनोग्राफी होगी। तो अब ये बताना था हमारे को कि ईश्वर ज्ञानी है, ज्ञान पूरा ईश्वर के पास है। तो ज्ञान का एक आइकॉन बनाया गया जिसका नाम गणेश रखा गया। अब ज्ञान को कैसे बताना है? एक कॉमनर को एक्सप्लेन करना है, ज्ञान को समझाना है आइकॉन में, यानी आइकॉनिग्राफी कर रहे हैं उसकी। तो भाई ज्ञान कहाँ से आपके पास आता है? अच्छा सुनने से, अच्छा सूंघने से, अच्छा देखने से, अच्छा सोचने से ज्ञान आता है। क्या करेगा बेचारा हो? आदमी के ऊपर हाथी का मुंडा नहीं लगाएगा तो और क्या करेगा? बड़े कान बताए गए, बड़ी नाक बताई गई, बड़ा सर दिया गया, उसके बाद एक बड़ा पेट दिया गया, ताकि ज्ञान जो आ रहा है उगलने के वास्ते नहीं, हासम करने के वास्ते। फिर उसके बाद में आप गणपति को देखेंगे, 2 सींग होते हैं हाथी के, उसको टस्कर कहते हैं, टस्क कहते हैं। उसमें से एक टस्क उसका टूटा हुआ होता है। क्यों? एक टस्क को क्यों तोड़ा बनाने में, एक ही टस्क को बाकी रखा? इसलिए रखा कि ज्ञान का 2 इस्तेमाल है, राइट और रॉन्ग। ज्ञान इस्तेमाल करके आप माफिया किंग बन सकते हैं, ज्ञान इस्तेमाल करके आप हातिम ताई बन सकते हैं, ज्ञान हासिल करके आप जो है बहुत अच्छी शिक्षा लोगों को दे सकते हैं, ज्ञान के जरिए लोगों को चोरी और फरेब करना भी सिखा सकते हैं। तो एक उसके पावर को तोड़ दिया गया टस्क को, कि नेगेटिविटी ज्ञान के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो गणेश जो हमारे पास में कुरान के अंदर कहते हैं कि खुदा अलीम है, ईश्वर अलीम है, इल्म वाला है, उसकी आइकनोग्राफी है। जब एक आदमी निकलकर एक टेंपल की तरफ से जाता है और गणेश की एक स्टैचू को देखता है तो उसको क्या याद आता है? उसको याद आता है ईश्वर का वो एट्रीब्यूट जो उसके ज्ञान से जुड़ा हुआ है। समझ रहे साहब? बिल्कुल। हाँ। अब एक बताया गया कि एक औरत आंखों में खून, हाथ में भाला, शेर के ऊपर बैठी हुई है और एक इंसान को, काला पीले इंसान को अपने पैरों के नीचे रोंद रही है।
क्या बोलेंगे इसको? अन्याय को ख़त्म करने का खुदा का एक तरीक़ा है, उसकी आइकनोग्राफी है दुर्गा। आपके पास में पैसे आ जाते हैं, दौलत आ जाती है, अगर तो दौलत को कैसे बताया जाए कि दौलत क्या है? उसको फ्रिजाइल बताया गया, लक्ष्मी को पानी में रखा गया, कमल के फूल में रखा गया और फ्लोटिंग बताया गया। अगर ज़रा भी खिलवाड़ करेंगे तो लक्ष्मी नीचे पानी में डूब जाएगी, और ये फ्लोटिंग है, इसकी इज्जत करो तो तुम्हारे घर में रहेगी, नहीं तो निकल के तुम्हारे पास से निकल के फ्लोट होकर दूसरी जगह चले। ये पूरी आइकनोग्राफी है। कोई हिंदू इनको गॉड नहीं कहता है, ये गॉड के एट्रीब्यूट्स कहता है, ये हिंदू नहीं कहते, मैं कह रहा हूं। तो ईश्वर का टेम्पल कहाँ है? ब्रह्मांड का टेम्पल कहाँ है? टेम्पल मतलब आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे नॉलेज के हिसाब से अल्टीमेट ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं आप, शिवलिंग जो होता है ना, नहीं वो शिव है, शिव जी का मंदिर, वो शिव विष्णु महेश सब अलग है। वो उसके एट्रीब्यूट्स है। उसकी एक एट्रीब्यूट है कि वो मारता है, एक एट्रीब्यूट है कि वो पैदा करता है, एक एट्रीब्यूट है कि वो डिस्ट्रॉयर है। हाँ, वो खाहार है, वो क्या बोलना चाहिए, खालिक है। खालिक की सिफत विष्णु में आ गई, खाहार की सिफत शिव में आ गई। तो ये उसके एट्रीब्यूट्स है। These are all attributes. They are not God. They are the God attributes. जिस जमाने में अगर लिपि ना हो और ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू बात समझानी अगर हो, तो सिवाय आइकनोग्राफी के और कोई दूसरा मेथड उनके पास नहीं था। ये मूर्तियों का वजूद आने का रीज़न रहा। मूर्ति गॉड्स नहीं है। हिंदुओं को समझाया गया कि वो गॉड है। उनको बोला गया कि शिव और पार्वती से एक हाथी की मुंडी वाला बच्चा पैदा होता है। कभी भी पैदा नहीं होगा ऐसे, वो फिजिकल हो ही नहीं सकता है। वो आइकनोग्राफी है, उसकी वैल्यू आइकनोग्राफी में लेके की जाएगी उसके अंदर से। आप बात समझ रहे? तो भैया हिंदू उसकी मूर्त बनाए, मुसलमान दिमाग में मूर्त बनाए। ठीक, हिंदू क्या किए? मूर्ति बना के पूजे। हम तो उसके घर को ही पूज डालते हैं। उसका वो जो चौकोनी घर है मक्के में, हम तो उसको पूछते हैं रोज, रात और दिन उसी को पूछते हैं। और सारी दुनिया के मुसलमान उसी तरह रुक करके पूछते हैं उसको। तो भैया कोई मूर्ति पूजे तो वो काफिर, और मैं मंदिर पूजूं तो मैं मुसलमान। ये कहाँ का इंसाफ है यार? आप ये कहिए कि मैं छोटा काफिर, हबीब भाई आप बड़े काफिर। मैं खुश होऊंगा इसको सुन के, मैं इसको सुन के खुश होऊंगा कि अगर मैं हिंदू को काफिर बोलूं और हिंदू मुझे ये कहे कि तुम तो सबसे बड़े काफिर हो, हम तो मूर्ति पूजते हो, तुम तो मंदिर पूजते हो, तो तुम्हारे में मेरे में फर्क क्या है? यू आर राइट, यू आर राइट। तुम्हारे में मेरे में कोई फर्क नहीं है। हाँ, तुम मंदिर के 7 फेरे मारते हो, मूर्ति के 7 फेरे मारते हो, मैं मंदिर के 7 फेरे मारता हूं, क्या फर्क है उसके अंदर? तुम गंगा जल को तुम पवित्र समझते हो, मैं जमजम को पवित्र समझता हूं। बराबर। अपना सर मुड़ाकर आप ये समझते हो कि मैंने खुदा के सामने अपने सर की बलि दी है, तो मैं भी अपने बाल कटा के वही समझता हूं कि मैंने भी खुदा के सामने बलि दी है। तुम्हारा खुदा भी झूठा, मेरा खुदा भी झूठा। वो खुदा है ही नहीं, वो तो इंसानों के बनाए हुए बुत है जिन पे हमने खुदा का लेबल लगा दिया है। खुदा कौन है हमको नहीं मालूम। ब्रह्मांड कहाँ है हम नहीं जानते। ईश्वर कैसा है हमको नहीं मालूम। हम उसको महसूस कर सकते हैं। मैं एक दिन, हमारी आराधना, अपने अनुराधा करके एक लेडी है जो ऊटी में रहते हैं, उनके हस्बैंड है इकबाल। वर्ल्ड के टॉप क्लास फोटोग्राफर्स हैं लोग, वर्ल्ड के टॉप क्लास फोटोग्राफर्स हैं। तो मैं एक दिन उनकी एकेडमी में चला गया, वॉक करने के लिए जाता था उधर ऊटी में। तो वो मुझे रोज़ देखते थे कि बाइनोकुलर ले लेके बैठे रहता है आदमी। तो टर्निंग थी, वो एक रोड के डिवाइडर पे बैठता था मैं, तो मुझसे रुक के बात करे, अरे भाई आप आइए एकेडमी में आइए। तो थोड़ी शायरी भी चढ़ी हुई थी उन दिनों दिमाग में। तो पहाड़ पे खड़े रह के हम देख रहे थे। अनुराधा बहुत अच्छी उर्दू बोलती है, वो पंजाब की है। ओके। और इकबाल तमिलियन है। ओके। वो उर्दू नहीं बोल पाते, वो इंग्लिश बोलते हैं। तो ऐसी मौसम भी बहुत अच्छा खूबसूरत था। तो आप जानते हैं ऊटी में चाय के बागात होते हैं पूरा। हम लोग क्लिफ पे बैठे हुए थे, तो नीचे टी फील्ड्स लग रहे थे। तो एक पगडंडी थी, उसमें से मट्टी की बनी हुई चाय के खेत में से चली आ रही थी, जो टेढ़ी बिंगी थी। तो मैं उस पर बैठ के कुछ नज़म लिख रहा था। तो उस टाइम पे ये
मैं नोट किया था, पूरी याद तो नहीं है मुझे। मैंने अनुराधा से कहा कि देखो ऐसा लगता है, देखो ऐसा लगता है, सामने पहाड़ बता के बताया कि किसी अल्लड़ ने यानी जवान टॉमबॉय बच्ची, किसी अल्लड़ ने जो है बगैर आईना देखे मांग निकाल ली है। टेढ़ी बिंगी मांग जा रही है उसके हरिये के अंदर से, वो एक लाल पट्टी निकल के जा रही है उसके। तो वो बोले अरे आपके अंदर तो पोइट है। तो फिर वो कुछ स्पिरिचुअलिटी पे बात चली, ये चली, तो फिर वो एकेडमी में बुलाए। तो उनके वर्ल्ड के पूरी वर्ल्ड से उनके पास स्टूडेंट्स आते हैं, 100-150 बच्चे हमेशा वहाँ रहते हैं कैंपस में। तो मेरा एक लेक्चर वो लोगों ने वहाँ रखाया था उनके एकेडमी में। तो मैंने लेक्चर दिया था ईश्वर का टेम्पल, ईश्वर का मंदिर, वो टाइटल था उसका। तो बोला किसी ने ईश्वर का टेम्पल देखा है? तो बोले नहीं, हमने लक्ष्मी का देखा है, गणेश का देखा है, विष्णु का देखा है, शिवा का टेम्पल देखा है, लेकिन ईश्वर का टेम्पल नहीं देखा है। बोला मैं दिखाता हूँ आपको ईश्वर का टेम्पल। ये जो खुले पहाड़ों के बीच में हम खड़े हुए हैं, ये ईश्वर का टेम्पल। इसके पुरोहित ये चिड़िया हैं, इसके भजन ये जो नदी गाती है, हाँ, इसका नगारा जो बिजली कड़कती है, जो बादल टकराते हैं, ये वो असल मंदिर जिसके अंदर ईश्वर रहता है। तुम जाकर इंसान की बनाई हुई इमारतों में अगर उसको ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा तुमको। तो खैर बहरहाल बहुत अच्छे लोग थे वो, उसमें कुछ फिर कुछ थोड़ा लिटरेचर भी हमारे मौलाना का था, वो भी दिया वो लोगों को। तो अभी भी मुलाकात होते रहती है, मैं उठी जाता हूँ तो एक कटिसी कॉल तो उनसे हो जाता है मेरा। तो आज भी मैं समझता हूँ कि इंसान असल जो चक्कर है पवार भाई, जो इंसान की जो मैं देख सका, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी की जो मैं बात देख सका, वो बेचारे रोटी के तवाफ से ही ऊपर नहीं आ सकते। एग्जैक्टली। रोटी का तवाफ उनको जो ऐसे घेर रखा है। और फिर अब थोड़ा डर भी होता है, मौत के बाद क्या होगा, फिर ये क्या होगा। तो पंडित जी जो बोल रहे हैं, मुल्ला जी जो बोल रहे हैं, जुम्मे की नमाज को चले जाओ, शनिचर को टेम्पल चले जाओ, बस वो एक फॉर्मेलिटी करते हैं और बस उसके अंदर खराब हो जाते हैं। मैं आजकल सारे लोगों को एक मशवरा देता हूँ कि अपने बच्चों को रिलीजन से दूर रखिए। डोंट गिव एनी एक्सपोजर ऑफ रिलीजन टू योर चिल्ड्रन, लेट देम बी फ्री। वो बड़ा होकर हिंदू बनना चाहता है तो उसको हिंदू बनने दीजिए, वो नास्तिक बनना चाहता है तो उसको नास्तिक बनने दीजिए, वो मुसलमान बनना चाहता है तो उसको मुसलमान बनने दीजिए। उसके ऊपर अपनी ज़बरदस्ती मत कीजिए, उसको फ्री छोड़िए। लेट हिम डिसाइड वॉट एवर ही वॉन्ट। आप क्यों चाहते हैं कि आपके जैसे क्लोन हो सारे के सारे लोग? yes. आप क्यों चाहते हैं कि मेरी औलाद मेरी क्लोन हो? कोई ज़रूरी नहीं है। आपको कौन से सुर्ख आपके पर लगे हुए, मुझे कौन से सुर्ख आपके पर लगे हुए। बच्चों को लिबर्टी दीजिए, वो क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे, सोच के आपसे हमसे ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। मैं तो इस बात में विश्वास करता हूँ मेरा, बिल्कुल। और मज़हब जो है एक बहुत ही डेंजरस थिंग है, अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारा, कि सारे फ्रॉड्स गॉड के नाम पे होते हैं, सारे इविल्स गॉड के नाम पे होते हैं। जितनी अपन डिस्कशन कर रहे हैं ना अभी भाई जी, अभी तक भी जो भी डिस्कशन हुआ जी, गॉड्स ग्रेस, आप इतनी सारी चीज़ें देखें और आपकी जो सलाहियत है यानी कि एबिलिटी है आप जान सके। आज अगर आप मीडियम क्लास तक भी या लोअर क्लास, लोअर मिडिल हायर मिडिल तक भी आप थोड़ी बहुत डिसिप्लिन मिलेगी। हायर क्लास में ये चीज़ की तो कोई अहमियत बची नहीं, खत्म हो गई। खत्म। आप इस चीज़ का जो एक्सपोजर होना चाहिए बच्चों में, कितने पेरेंट्स के पास टाइम है जो ये चीज़ को समझाते? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। आज किसके पास वक्त है साहब? बिल्कुल नहीं। आप जो बात बोल रहे हैं छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद क्या होता है ये मालूम नहीं रहता। पेरेंट डरते रहता है, हाँ भाई मैं इसको छोड़ दूं बिल्कुल तो आगे मेरी सोसाइटी क्या बोलेंगी मेरे को। बिल्कुल। इसकी शादी ब्याह करना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है, इसको पढ़ाई देना है, इसको रोजी रोटी कमाने का रास्ता बताना है। ये सारी चीजें ऐसे बांध के रखी है ना अभी भाई, हमारी सोशियोलॉजी हमको गलत है। अब आप देखिए, बच्चा ग्रेजुएशन करता है, बिल्कुल, चाहे कोई भी फील्ड में हो, बुक नॉलेज उसके कोई काम की नहीं है, कुछ भी नहीं। आज एजुकेशन इस ढंग का है, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग करूं, सिविल इंजीनियरिंग करके अगर मैं बाहर रहा हूं, जब मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल
मुझे एक नॉलेज था कि ये ऐसा होता है, इतना ही नॉलेज था, लेकिन प्रैक्टिकबिलिटी तो वहां पे मिलती नहीं है। आज से आज अगर 25-30 साल पहले जाएंगे आप, थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज देते थे, प्रैक्टिकल नॉलेज। आज तो इतनी भी नहीं है, यानी कि सिविल की फील्ड नहीं, और वो कोई भी field ये एक इनहेरेंट डिफेक्ट ऑफ बुक एजुकेशन है। डिफेक्ट है, बुक एजुकेशन बड़ा डिफेक्ट है, बड़ा डिफेक्ट। अब देखिए अभी भाई, जब पेरेंट क्या चाहता है, बच्चों को सेफेस्ट वे में रखना चाहता है। बिल्कुल। पेरेंट के खुद के पास ही वक्त नहीं है कि वो फुल फ्लेज हो सके, और खुद की नॉलेज भी नहीं है इतनी, नॉलेज भी नहीं है। नॉलेज भी नहीं है इतनी। तो इस चीज का जैसा प्रचार होना चाहिए, बिल्कुल किसको इंटरेस्ट है आज, बिल्कुल आज वेस्टर्न कंट्रीज ले लो आप, या फिर अरब कंट्रीज ले लो, या फिर ये इंडिया ले लो, हर कोई डाइवर्ट एक ही पॉइंट, विच हिंदुइज्म, वेस्टर्न है, क्रिश्चियनिटी, सब अरब कंट्रीज है, यही कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी आइडियोलॉजी आप जो बोले, कितने लोगों के भेजे में घुसती है अभी भाई ये। अच्छा, आप ये बोलिए हाँ कि जब एक बात सुनी जाती है, हाँ कोई भी बात करे इंसान, हाँ, आपको अगर मैं ये बोलूं कि साहब आपकी फितरत ही आपका रिलीजन है, यस, अच्छा लगा ना? बिल्कुल अच्छा लगा, अच्छा लगा ना? हाँ। लेकिन आप 100 आदमी को बोलिए, 2 आदमी मानेंगे, बाकी के नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। नहीं पहले तो सुनेंगे नहीं अभी भाई, सुनेंगे। इतना टाइम देके कौन सुनता है। सही है, सही है। अब मैं आपकी मेरी प्यार मोहब्बत है, मैं आया मिलने बैठा, मैं आपको बिल्कुल। बोल रहा, मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल। आजकल तो रोड का चक्कर है सब, सही बात दुनियादारी। है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही अरे है। भाई ये क्या है, 1 घंटा खा गए, अभी भाई बोले 1 घंटे में मैं 2-4 काम कर लेता, 10-20 रुपए कमा लेता था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि रोजी रोटी बस ही नहीं होती है।